हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओटीन क्लासेस। दिस इज़ नीलेश। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं एक और नया वीडियो और आज हम इसमें कुछ अलग बात करने वाले हैं। कॉपियों को लिखने के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉपियाँ कैसे लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग लेके आए हैं बोर्ड एग्जाम में मैथ की कॉपी कैसे लिखी जाती है। तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि मैंने आज आपको बोर्ड पे दिखाया है कि बोर्ड एग्जाम में मैथ्स की कॉपी कैसे लिखें। तो चलिए फिर मैं आपको ले चलता हूँ अपने कॉपी के ऊपर। कॉपियों में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छाइयां हैं मैं दोनों को बताऊंगा, जिससे आप लोग उन दोनों चीज़ों को सही कर लीजिएगा, जिससे आपको मैथ्स में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड की कॉपी कैसे होती है। यहाँ पे इसी प्रकार की बोर्ड की कॉपी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में मिलती है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश की कॉपी है। यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ पे उसको अंकों में इधर लिखा जाता है और यहाँ पे हमारा शब्दों में लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे फिर हमारा दिन लिखा जाता है। उसके बाद परीक्षा की तिथि, केंद्र का नाम, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैथ्स की कॉपी लिखी कैसे जाती है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने शुरुआत कैसे की है। जिन्होंने ये कॉपी लिखी है इन्होंने दोनों तरफ, सबसे पहले तो इन्होंने दोनों तरफ लाइन खींच ली है। आपको दोनों तरफ लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लाइन खींचना है तो केवल एक ही तरफ खींचिए, वो लेफ़्ट साइड में खींचिए। ओके। अगर आपको दूसरी तरफ, मान लीजिए यहीं तक आपको लिखना है, तो आप कॉपी को ऐसे करके आप मोड़ लीजिए। यहाँ तक आप कॉपी को ऐसे करके मोड़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन की तरह खुद ही बन जाएगा। आप यहाँ तक आने के बाद लाइन को चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने सबसे पहले खंड बाय स्टार्ट किया है। इन्होंने यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 21 का ये चीज़ें तो इन्होंने सही लिखी है। और उसके बाद यहाँ पे हल, ये भी सही लिखा है। और ये देखिए इन्होंने पहले जो कुछ दिया है और जो मानना था वो चीज़ें इन्होंने लिखी है इस क्वेश्चन में। उसके बाद इन्होंने जो यहाँ पे ये फिगर बनाया, हाँ ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये एक गलती की है। इन्होंने जो ये लाइन खींची है, इसको आपको जो कॉपी की लाइन होती है उसके ऊपर नहीं खींचना है। आप कोई भी डायग्राम बनाइए, उसको कॉपी की लाइन के ऊपर मत खींचिए। आप उसको लाइन के बीचों बीच खींचिए ताकि वो लाइन दिखे। इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी लाइन खींचनी है तो वो आप उस लाइन को हमेशा कहाँ खींचिएगा, कॉपी की लाइन के बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फार्मूला लिखा है। इन्होंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये वाला फार्मूला लिखा है और इसको इन्होंने एक बॉक्स में डाला है। ये काम अच्छा किया है इन्होंने। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने इसका आंसर लिखा है। आंसर को भी इन्होंने बॉक्स में लिखा है, ये भी एक अच्छी बात है। आप किसी भी फार्मूले को लिखिए उसको बॉक्स में कर दीजिएगा, और अगर आप किसी भी उत्तर को लिखिए तब उसको भी बाद में बॉक्स में कर दीजिएगा, जिससे टीचर जो एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा कि आपके जो बॉक्स आप बनाए रहेंगे, जिसमें लिखे रहेंगे उसके ऊपर ही सबसे पहले नजर जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इसको इन्होंने सांख्यिकी का क्वेश्चन है, इन्होंने बहुत अच्छा सॉल्व किया है। सबसे पहले इन्होंने हल लिखा है, प्रश्न संख्या भी सही लिखी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे ही शुरुआत करनी है। जो भी क्वेश्चंस के मतलब क्वेश्चन में जो भी कुछ दिया है सबसे पहले उसको लिखना है। उसके बाद फिर जो ज्ञात करना है उसको लिखना है। फिर आपको फार्मूला लिखना है। ये देखिए इनका स्टेप एकदम सही है। फार्मूला इन्होंने बॉक्स में लिखा है। आप फार्मूले को काली पेन से लिखिए और बॉक्स को भी काले पेन से कर दीजिए ताकि वो हाईलाइट रहे। और आप केवल एग्ज़ाम में काली और नीली पेन का ही इस्तेमाल करें। आप जेल पेन का इस्तेमाल मत करिएगा, जो आप डॉट पेन का ही इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने
क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया है। उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पे देखिए ये भी आंसर यहाँ पे बॉक्स में लिखा है इन्होंने। और यहाँ पे जैसे देखिए ये वाला, जहाँ पे यहाँ ये वाली चीज़ जो है इन्होंने इसको लाइन में, हाँ आप कोई भी जो बटे की लाइन हो खींचिए उसको हमेशा बराबर के सामने खींचिएगा। जो इक्वल का साइन होता है उसके हमेशा सामने खींचिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने फिर प्रश्नोत्तर नंबर 21 का ग सही लिखा इन्होंने। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये आंसर आया इनका, इन्होंने बॉक्स में किया, ये भी सही है। उसके बाद ये देखिए हमारा यहाँ पे माध्यक का क्वेश्चन है। इन्होंने ये जो आंकड़े दिए थे उनके लिए जो सारणी बनाई है ये सही तरीका है। कुछ लोग यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं खींचते हैं, आपको ये वाली भी लाइन खींचनी है जिससे ये देखने में अच्छा लगे। और इसको आप ऐसे ही लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें हों उसको लिख दीजिए। फिर फार्मूला इन्होंने बॉक्स में लिखा है, फिर वैल्यू को रखा है। उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पे भी सही लिखा है, इसको भी बॉक्स में लिखा है, ये भी सही है। उसके बाद ये देखिए वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर का ये एक क्वेश्चन है। इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले जो दिया था HCF दोनों संख्याएं, उसके बाद उसका HCF दिया था, यहाँ पे LCM निकालना था। इन्होंने ऐसे लिखा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। उसके बाद इन्होंने इसको फार्मूला लिखा, बॉक्स में कर दिया। उसके बाद आंसर भी ये करेक्ट है एकदम से। अब ये देखिए हमारा प्रूव करने वाला क्वेश्चन, जो √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको इन्होंने प्रूव किया है। ये आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको इन्होंने सही किया है। देखिए यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले माना है, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ये भी सही है, ये इनका तरीका एकदम से सही है। अब इन्होंने लास्ट में, हाँ ये देखिए आप इसको भी ज़रूर लिखा करिए, इति सिद्धम। अगर कोई भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाला हो तो हमेशा राइट साइड में आप इति सिद्धम ज़रूर लिखा करिए, जिससे एग्जामिनर को पता चलता है कि यहाँ पे अब बच्चे ने यहाँ तक हो गया है कि अब लास्ट में इति सिद्धम लिख दिया है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे वो जो चीज़ आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। जैसे यहाँ पे लास्ट वाली लाइन जो होती है इसमें, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन में, आप इसको चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, ऊपर लाइन के ऊपर, ये लाइन के नीचे नहीं, तब ये दिखने में अच्छा लगेगा। लेकिन चलिए तब भी ठीक है, मैथ्स में ये सब ज़्यादा नहीं देखा जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है बहुलक वाला। इन्होंने अच्छे से सब कुछ लिखा है, ये यहाँ पे ये सारणी बनाई है इन्होंने। उसके बाद जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको लिखा है इन्होंने। फिर से इन्होंने ये फार्मूला लिखा है, और उसके बाद इन्होंने आंसर को भी बॉक्स में लिखा है, ये भी करेक्ट है। आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद ये देखिए हमारा एक और क्वेश्चन आया जो त्रिभुज का है। हाँ, ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं प्रूव करने वाले, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में हल ज़रूर लिखना है। इन्होंने देखिए हल लिखा है, ये सही है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे दिया है भी लिखा है, जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको लिखा है इन्होंने, सिद्ध करना है। उसके बाद इन्होंने उपपत्ति लिखी है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने ये लाइन खींची है इसको थोड़ा डार्क कर दिए हैं, लेकिन अगर आप इस लाइन को यहाँ मिड में खींचते तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। आप लाइन पे मत खींचा करिए, कोई भी डायग्राम बनाया करिए। और यहाँ पे देखिए ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, तो इनका लास्ट में ये आंसर आ गया जो प्रूव करना था। ये देखिए AB स्क्वायर बराबर AC गुणे AD, तो यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर AD गुणे AC आ चुका है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इति सिद्धम लिख दिया है। तो आप किसी भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन में लास्ट में वहाँ पे इति सिद्धम ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद फिर ये हमारा आता है, ये क्वेश्चन आता है जो आयु से संबंधित है, ये भी सही इन्होंने लिखा है। सबसे पहले माना लिखा है, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ, हाँ यहाँ पे प्रश्नानुसार भी लिखा है, प्रश्न के अनुसार जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनको लिखा है इन्होंने। उसके बाद फिर यहाँ पे जो आंसर आया है उसको इन्होंने बॉक्स में किया है, ये भी सही है। और
फिर यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन ये वाला भी सही किया है, एकदम इन्होंने सही किया है। ये देखिए, सीरीधराचार्य फार्मूला का यूज करके इन्होंने द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। इन्होंने इसको भी सही किया है। यहाँ पे इन्होंने फार्मूला बॉक्स में किया है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद फिर यहाँ पे आंसर जो है इन्होंने बॉक्स में लिखा है, ये भी करेक्ट है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आंसर लिखा है। अब आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आपको बोर्ड पेपर में रफ कैसे करना है। अगर मान लो आपको रफ वर्क करना है तो आप सबसे पहले या तो आप जैसे यहाँ पे ये जगह बच रही है ना, तो यहाँ पे आप एक लाइन खींच लीजिए और ऐसे कर कर यहाँ पे रफ कार्य डाल दीजिए और यहाँ पे आप सारे रफ वर्क कर सकते हैं। कोई भी कैलकुलेशन करना हो यहाँ पे आप बगल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको यहाँ नहीं करना है तो आप पीछे का एक पेज ले लीजिए। जैसे इन्होंने ये पीछे का एक पेज लिया था तो वहाँ पे आप रफ कार्य करिए और उसके बाद उसको करने के बाद आप उसको काट ज़रूर दीजिएगा, ओके, जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं था और यहाँ पे आप रफ वर्क डालेंगे तो वो खुद ही समझ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ना, ये कॉपियाँ एकदम अच्छी लिखी हुई हैं। तो आप अगर ऐसी कॉपी लिख के आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आप 100 में 100 भी गेन कर सकते हैं अगर आपके पूरे MCQ सही होंगे। 20 में 20 आपको। चलिए मैं आपको किसी दिन OMR पे भी बता दूंगा, वहाँ पे कैसे चीज़ों को भरना है और कैसे गोला काला करना है, वो भी आपको मैं किसी दिन बता दूंगा। आज ये हमारा मैथ वाला पहला हो गया। आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही आपको कॉपी लिखनी है जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो जो कमियाँ थी वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है और जो जो अच्छाइयाँ थी उसको भी मैंने बता दिया है। तो चलिए आपको अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।